इस वक्त मैं माघ मेला में मौजूद हूं और जहां पर ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का शिविर लगा हुआ है। एक बार मैं उसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम लगातार यहां पर घटित हो रहा है, कल देर रात जिस तरह से यहां पर लोगों ने हंगामा किया, उसके बाद ये जानना जरूरी है कि आखिरकार शिविर के बाहर तस्वीर कैसी है। ये देखिए, ये जो ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो शिविर है, उसकी तस्वीर है। ये मेरे ठीक सामने आपको जो वैन है जिसमें वो विश्राम करते हैं, वो नजर आ रही होगी। इसी वैन में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद रात में विश्राम करते हैं और उसके बाद सीधे जो उनका जो आसन है जहां पर वो बैठते हैं, जिसको पालकी का नाम दिया जा रहा है, वहां पर वो बैठते हैं। लेकिन पहले आप ये देखिए, यहां पर ये वैन खड़ी हुई है, इसी वैन में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विश्राम करते हैं और उसके बाद सीधे उठकर ये मेरी बाईं तरफ जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, टेंट जो घेरा गया है इस माघ मेले के सड़क के बाईं तरफ, इसी टेंट के भीतर अभिमुक्तेश्वरानंद जी फिलहाल यहाँ पर अपनी पालकी पर विराजमान होते हैं और यहीं से वो लोगों से बातचीत भी करते हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी मिंटू सिंह से कहूंगा कि वो दिखाएं। सड़क से ठीक बगल में, शिविर के ठीक बाहर जो टेंट है, उससे फिलहाल इस जगह को घेरा गया है और यहीं पर वो मौजूद रहते हैं। कल जो स्थिति माघ मेला परिसर में बनी, जहां पर यह कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग इसी रोड पर आए और यहां पर आने के बाद हंगामा शुरू कर दिया, तो उसके बाद जो शिविर कार्यालय के तमाम सारे लोग हैं, उनकी तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से फिलहाल कोई कार्रवाई इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नहीं की गई है। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि जहां पर मैं मौजूद हूं, ये उनका टेंट है जहां पर वो अपने आसन में विराजमान होते हैं और ये ठीक सामने जो आपको सड़क दिखाई पड़ रही है, यहीं पर पुलिस की बैरिकेडिंग है, जहां पर पुलिस के लोग हमेशा ही मौजूद रहते हैं। तो अब इनके जो शिविर कार्यालय है, इनके जो समर्थक हैं, इनके जो शिष्य हैं, उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिरकार पुलिस की तरफ से इसमें कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, क्योंकि ये बहुत चलतू सड़क है। यहाँ पर सबके अलग अलग आपको शिविर और आश्रम नजर आ रहे होंगे, जो माघ मेला में प्रशासन की तरफ से तैयार करके सौंपे जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है, उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है और यही आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें सरकार को गंभीर और कठोर कदम उठाना चाहिए। ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर माघ मेले में जबरदस्त हंगामा हुआ है। दरअसल बीती रात उनका जो शिविर कार्यालय है माघ मेला परिसर के भीतर, वहां पर बहुत सारे लोग पहुंचे थे और जमकर नारेबाजी भी हुई थी। पहले मैं एक बार आपको फिर से यहाँ की तस्वीर दिखा देता हूं कि ये ज्योतिष पीठाधीश्वर जो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का शिविर का मुख्य द्वार है और यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ सुबह से ही देखी जा रही है। दरअसल जो इनका शिविर कार्यालय है, इनके जो शिष्य हैं, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि कल शाम को बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। ये मेरे ठीक पीछे जो आप जगह देख पा रहे हैं, दरअसल इसी जगह पर बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ है, जमकर नारेबाजी भी यहाँ पर की गई थी। ये माघ मेला क्षेत्र का वो जो रास्ता है, वो अलग अलग जगहों को कनेक्ट करता है। आप देख पा रहे होंगे यहीं पर बहुत जबरदस्त हंगामा, जबरदस्त नारेबाजी फिलहाल यहाँ पर देखने को मिली थी और काफी देर तक ये घटनाक्रम चलता रहा दोनों पक्षों की तरफ से। यानी कि जो लोग यहाँ पर हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और उसके बाद इनके शिविर के जो तमाम सारे लोग थे, उनकी तरफ से उनसे बातचीत की गई, संवाद किया गया और उसके बाद उनको समझा बुझाकर यहाँ से वापस भेजा गया। हालांकि जो आश्रम के तमाम सारे जुड़े हुए लोग हैं, शिविर के तमाम सारे जो लोग हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जब लोग आए थे तो वो लाठी और डंडों के साथ आए थे और यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल सुरक्षा की मांग जो शिविर कार्यालय है उसकी तरफ से की गई है, लेकिन अभी तक कोई सिक्योरिटी यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। लेकिन इतना जरूर है कि जो शिविर कार्यालय है उसको आप देखिए कि यहाँ पर बांस से इसकी पूरी तरह से घेरेबंदी कर दी गई है, ताकि बेवजह लोग इस शिविर के मुख्य द्वार पर प्रवेश न कर पाए। और यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से कल ही यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे और फिलहाल अब जो यहाँ पर जो स्थिति है उसको और सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। और आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि कल न सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि एक बड़ी घटना को भी अंजाम दिया जा सकता था। हमारे साथ माघ मेला परिसर में कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश यादव। कहाँ से आए हैं? मैं सुल्तानपुर से। मुझे बताइए, ये जो ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो मामला चल रहा है, इसमें कल रात में ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग आके यहाँ पर हंगामा करने लगे, उसके बाद इनकी तरफ से पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई है। स्नान अभी तक इनका हो नहीं पाया है, बातचीत हो नहीं रही है, तो आप लोगों को क्या लगता है इस मामले में क्या होना चाहिए? ये बहुत निंदनीय कार्य है, जो कि हिंदू धर्म के लिए सबसे अपमान का विषय है। अगर यही मुद्दा मुस्लिम का होता तो 2000-4000 मुस्लिम इकट्ठे हो जाते। और निंदनीय बात यह है कि यहाँ पे कोई इनके सपोर्ट में नहीं आ रहा है। और हमें लगना चाहिए हिंदू धर्म में सभी लोग को एक साथ आना चाहिए और इनको नहाने के लिए ले जाना चाहिए ना। और यही सब बातें हैं और महात्मा जी को स्नान करवाना चाहिए।
क्या नाम है दादा आपका? हरिशंकर तिवारी। कहाँ से हैं? मैं कौशाम्बी से आया हूँ, अल्पवास में हूँ यहाँ। न्याय मिलना चाहिए इनको, उनको स्नान कराना चाहिए शासन को, और मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान देना चाहिए। भाई साधु हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। तो पहल कौन करे? पहल पब्लिक शासन भी करे न। शासन इनसे माफी मांगे। भाई जो गलती हुई है शासन से, वो इनसे गलती मांगे और इनको स्नान कराएं ससम्मान सहित। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बड़ी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, तो इनको भी पहल कर लेनी चाहिए। अरे इनको कैसे पहल करना चाहिए? गलती तो प्रशासन की हुई है ना। नहीं जाने देते भाई, उसी वक्त इनको अना लेना चाहिए। भाई अब तो बहुत देर हो चुकी है ना। भाई ससम्मान इनको नहलाना चाहिए। ये इनके साथ गलत हो रहा है, ठीक नहीं हुआ ये ठीक नहीं। क्या मैसेज गया नीचे? लोग क्या चर्चा करते हैं? चर्चा क्या करते हैं, हम क्या बताएं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम आत्माराम शर्मा है। मैं शर्मा जी, मुंबई महाराष्ट्र बोरीवली से आया हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र आए हैं या कल्पवास में हैं? हाँ जी, मैं यहाँ पर जो हुआ है ये बहुत निंदनीय हुआ है। हम जो सरकार ये कह के आई थी, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, ये हिंदुओं का हित है। जिस तरह से सनातन का घोर अपमान हुआ, हमें बहुत हृदय से पीड़ा हो रही है। ऐसा सनातन पूरे विश्व में हमारी देश की छवि इसमें बहुत धूमिल हो रही है भैया। क्योंकि ये बीजेपी सरकार अपने सब अन्य पार्टी के लोगों को लेकर खिचड़ी सरकार जो बना के रखी हुई है, कांग्रेस दुनिया भर के नेता सब इसमें आए, तो इनकी भी मति उस तरह से भ्रष्ट हो चुकी है कि आज वो अपने सनातन के और हिंदुत्व के मुद्दे से भटक रहे हैं कहीं न कहीं। मेरी ये सोच है, अगर उनमें जरा सी भी हिंदू हित की बात होती, सनातन के प्रति आस्था होती, तो आगे माफी मांगते और गो हत्या बंद करवाने के लिए वो सारे लाइसेंस रद्द करते। सारे लाइसेंस रद्द कर गो हत्या ये सरकार बंद कर सकती थी। आज हमारी पूरा पावर मेजोरिटी में है बीजेपी सरकार। कश्मीर का मुद्दा हमारी इसमें तय किया हुआ है, बहुत से ऐसे कार्य किए हुए हैं। तो ये एक कार्य करना इनके लिए अति आवश्यक है कि भारत के अंदर गाय हमारी माता है, इसका वध गोवंश की हत्या बंद होनी चाहिए। दादा आप कहाँ से हैं? हम तो प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से ही हैं? कल्पवास करते हैं। कल्पवास करते हैं जी। कब से कर रहे हैं? 14 साल हो गए। तो आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? क्या सोचे, भी पॉलिटिकल मामला होता जा रहा है। कायदा तो ये है कि जैसे आप हमारे एक धर्मांश थे, आपको संयम बरतना था। जो सरकार ने आपको रास्ता दिया था उसी से जाना था। विवाद क्यों हुआ ना? अब तो वहाँ जो रहा होगा वो जाने विवाद क्यों हुआ। विवाद नहीं करना था। जैसे सरकारी अगर सब धूमिल हो रही है तो इनके साथ भी तो ही हो रहा है ना। इनको भी ऐसा नहीं करना था, क्योंकि हमारे परम आदरणीय जो है मार्गदर्शक हैं। अगर इनके लोग उद्दंडता करेंगे तो हम क्या करेंगे? फिर जो भी हुआ दोनों तरफ से गलत हुआ है और विशेष कमेंट नहीं करेंगे। हल कैसे निकले? अब हल तो महाराज की कृपा हो और सरकार की पहल हो, साधु संत इसमें बीच में आवे। हम लोग बस की थोड़ी जनता जनार्दन की, वही लोग कर सकते इस चीज़ को, क्योंकि ये मामला हम लोग बीच का नहीं है। हमसे बुद्धि विवेक में बहुत परे हैं लोग, हम लोग इस पर कुछ रिकमेंड नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? जितेंद्र पांडे। कहाँ से हैं आप? डाल्टनगंज, झारखंड। झारखंड से आए हैं? तो आपको इस मामले की जानकारी है? हाँ है। क्या सोचते हैं आप? हम ये सोचते हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए और सनातन धर्म का सम्मान होते रहे, और कुछ नहीं। तो ये जो स्नान से रोका गया, आरोप लगाया गया कि वहां पर प्रॉपर इंतजाम नहीं था, तो ये स्नान को लेकर किसको पहल करनी चाहिए? स्नान को लेकर तो साधु संत ही आपस में बैठ के विचार विमर्श करके निर्णय निकाल लें। अगर प्रशासन मान लीजिए कोई कारणवश मना करती है तो उसका भी पालन होना चाहिए। अगर शंकराचार्य जी हमेशा रथ के साथ ही जाते हों तो ये मेरे को जानकारी नहीं है कैसी परंपरा है, पर प्रशासन का विवाद संतों को भी थोड़ा मानना चाहिए। गंगा स्नान में जबरदस्ती अगर बाधा उत्पन्न होता है तो ये हमारे धर्म का अपमान है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें साधु संतों को खुद ही बैठ लेना चाहिए जी, लेकिन वो तो इकट्ठा ही नहीं हो पा रहे हैं। ये तो अब इतने विद्वत सभा के लोग हैं, अगर सहमत नहीं होते हैं तो फिर तो सरकार के दबाव में आना ही पड़ेगा। तो ये तमाम सारे लोगों को आपने सुना। प्रयागराज माघ मेले में अलग अलग जनपदों से आए हुए लोग हैं। तस्वीरें एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं कि भारी भीड़ इस वक्त प्रयागराज के माघ मेले में देखने को मिल रही है। लेकिन जहां तक इस पूरे प्रकरण का मामला है, यानी कि
ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का जो मामला है उसको लेकर आम लोग भी यही कह रहे हैं कि ये मामला बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। इसमें सरकारों को भी आगे आना चाहिए, मेला प्रशासन को भी आगे आना चाहिए और खुद शंकराचार्य को भी इस मामले में पहल करके इस पूरे मामले को शांत कर देना चाहिए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, प्रयागराज, न्यूज़ 24।